इस जंगल के एक घने पेड़ पर गौरी कवि ने अपना घोंसला बना रखा था। साथ ही दूसरे पेड़ पर टोनी चिड़िया रहती थी। गौरी कवि का बेटा जग्गू भी गौरी के साथ रहता था। मामा कवि, आप तो हर वक्त ही मोबाइल पर लगी रहती हैं। आप तो मेरा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती। लेकिन गौरी कवि पे जग्गू की किसी बात का कोई असर ना होता। जबकि दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का बेटा टुनटुना टोनी के साथ बहुत खुश रहता था। मम्मा मम्मा, कल हम भी पहाड़ों की दिशा में फल खाने के लिए जाएंगे। कल आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी ना मम्मा? क्यों नहीं टुनटुने, मैं तुम्हें कल जरूर पहाड़ों की दिशा वाले जंगल में लेके जाऊंगी। तुम उधर से अपनी मर्जी का फल खा लेना। और वह जग्गू बैठा टुनटुने और टोनी चिड़िया की ये बात सुन रहा होता है। जग्गू जब अपने घर को वापस लौट कर जाता है, वो गौरी कवि से बोलता है, मम्मा, मुझे भी पहाड़ों वाली दिशा के जंगल से फल खाने के लिए जाना है। क्या आप मुझे अपने साथ फल खाने के लिए ले जाएंगी? लेकिन गौरी कवि तो मोबाइल में मगन थी। उसे जग्गू की कोई बात समझ ना आती। वो हर वक्त मोबाइल ही में लगी रहती। जग्गू अपनी माँ से बहुत तंग आ गया और जग्गू ने ये फैसला किया वो टोनी चिड़िया के साथ ही पहाड़ों की दिशा में फल खाने जाएगा। टुनटुने, तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। कल मुझे भी पहाड़ों की दिशा वाले जंगल से फल खाने के लिए अपने साथ ले जाना। तुम अपनी मम्मा को बोलना, वो मुझे ले जाएंगी, प्लीज टोने। तो जग्गू, तुम अपनी मम्मा के साथ चले जाओ ना। तुम क्यों भला मेरी मम्मा के साथ जाओगे? क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाती? जग्गू और टोने की ये बात सुनते हुए टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के पास आ जाती है। अरे जग्गू, कोई बात नहीं। अगर तुमने फल ही खाना है तो तुम मेरे साथ चले जाना। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे फल खुद तोड़ कर दूंगी। और फिर अगली सुबह ही जग्गू, टोना और टोनी चिड़िया पहाड़ों की दिशा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो उधर पहुंचकर उधर से मीठे मीठे फल खाते हैं। और फिर कालू कौवा भी अपने घर को लौट आता है। अरे गौरी, तुम्हें तो जब भी देखो मोबाइल में ही घुसी रहती हो। तुम्हारा और कोई काम नहीं है। जग्गू किधर है? तुम्हें तो खाने पीने की भी होश नहीं है और ना ही अपने बेटे की। और फिर गौरी बहुत गुस्से से कालू कौवे की तरफ देखती है। अरे चुप कर कालू, तू मुझे गेम खेलने दे। कब से मैं इधर गेम में फंसी हुई हूँ और तू आकर मुझे बातें सुनाना शुरू हो गया है। मुझसे नहीं रखने होता आप सबका ध्यान। और फिर इतने में ही जग्गू भी घर को लौट आता है। जब वो अपने मम्मा बाबा की ये बात सुनता है, परेशान होकर एक कोने में बैठ जाता है। और फिर कालू कौवा जब जग्गू को परेशान बैठे देखता है, वो उसे लेकर दूसरे जंगल रवाना हो जाता है। अरे देखो जग्गू, ये भी मेरा अपना ही घर है। जब भी मैं घर जाता था, गौरी मुझसे बस लड़ाई करती थी। इसलिए मैंने अपना एक इधर भी घर बना रखा था। कभी कभी मैं इस घर में अकेला ही आकर बैठ जाता था। लेकिन अब मैं और तुम दोनों इसी घर में रहेंगे और कभी भी वापस गौरी की तरफ नहीं जाएंगे। और फिर जग्गू और कालू कौवा उसी जंगल में बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। गौरी कवि को जब अपने मोबाइल से फुर्सत मिलती है, उसे जग्गू और कालू का ख्याल आता है। अरे ये किधर चले गए हैं दोनों बाप बेटा? इतने दिनों से ये तो घर को भी नहीं लौटे। अब तो मेरा मोबाइल से भी दिल भर गया है। मुझे तो भोजन भी लाकर देने वाला कोई नहीं है।
पता नहीं ये दोनों किधर चले गए हैं। कभी भी उसे नहीं मिल सकते। अरे मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी जग्गू और कालू के बगैर। मैं तो ये मोबाइल फोन भी तोड़ रही हूँ, इसी ने तो मेरे जग्गू और मेरे कालू जी को मुझसे दूर किया है। मैं तो आज के बाद कभी भी मोबाइल नहीं इस्तेमाल करूंगी, वो भी इतना ज्यादा। जंगल में 2 पेड़ थे, एक पेड़ आम का जबकि दूसरा पेड़ अमरूद का था। आम के पेड़ पर बहुत अमीर चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था, जबकि अमरूद के पेड़ पर बहुत गरीब चिड़िया रहती थी। अमीर चिड़िया का नाम मानो चिड़िया, जबकि गरीब चिड़िया का नाम टोनी चिड़िया था। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी, जबकि मानो चिड़िया का एक बेटा कुकू चिड़ा था। मानो चिड़िया का पति इस जंगल से बाहर बहुत दूर कारोबार करता था। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया साथ वाले घर में मदद के लिए जाती है। मानो मासी, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मेरे साथ मेरी मदद को आए, मेरी मम्मा को किसी डॉक्टर के पास ले जाए। अरे मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद को, मैं नहीं जाती किसी गरीब बंची के घर, तुम जाओ किसी और से जाकर मदद मांगो। और फिर ऐसे मानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर नहीं जाती। टुनटुनी चिड़िया अकेली ही वापस अपने घर लौट जाती है। मम्मा प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को खुद ही बुला कर ले आती हूँ। बीमारी की वजह से टोनी चिड़िया से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ उड़ना शुरू करती है। बुलबुल डॉक्टर का घर तो बहुत दूर था। टुनटुनी चिड़िया तो उसके घर का रास्ता भी नहीं जानती थी। शाम का समय हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया थक हार कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाती है। इतने में उसी दरख्त के ऊपर एक तोता आकर बैठता है। अरे नाजुक से बंची, तुम इस दरख्त पर अकेले क्या कर रहे हो? कहीं तुम अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं तोते जी, मैं तो अपने घर का रास्ता नहीं भूली हूँ, मैं तो अपनी मम्मा के लिए इधर से कोई डॉक्टर ढूंढने आई थी, क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अरे नन्हे से बंची, सिर्फ इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा को जाकर दवाई देता हूँ। तोते जी, क्या आप भी डॉक्टर हैं? अगर आपके पास मेरी मम्मा के लिए कोई दवाई है तो जरूर जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चले। और फिर ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया तोते को लेकर अपने घर की तरफ उड़ना शुरू करती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तोते को लेकर अपने घोंसले में पहुंचती है, वो देखती है टोनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ी होती है। मम्मा, मैं तोते डॉक्टर जी को अपने साथ लेकर आई हूँ, ये आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोई डॉक्टर तोता नहीं हूँ, मैं हूँ जादुई तोता। मैं तुम्हें अपने जादू से एकदम ठीक कर सकता हूँ। और फिर तोता अपने जादू के जरिए फौरन से टोनी चिड़िया को ठीक कर देता है। तोते भाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आपके जादू ने मुझे एकदम से ठीक कर दिया। ऐसा क्या जादू है आपके पास, मुझे भी बताएं।
चिड़िया, मैं पहाड़ों की दिशा से आया हूँ। मेरे पास हर बीमारी का इलाज होता है। चिड़िया ने जब तोते की ये बात सुनी तो फौरन से चिड़िया को बीमार कबूतर का ख्याल आया। तोते भाई, अगर आपके पास वक्त है तो हमारे जंगल का कबूतर बहुत बीमार है। आप मेरे साथ चले, आप उसे भी ठीक कर दें। तोता जब चिड़िया की ये बात सुनता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अरे, मेरे आने से पहले ये चिड़िया तो बहुत बीमार थी। इस चिड़िया को बाकी पंछियों का कितना ख्याल है। मुझे लगता है मुझे अपने जादू की छड़ी इसे दे देनी चाहिए। और फिर तोता चिड़िया को वो छड़ी देकर उधर से उड़ने लगता है। लेकिन तोते के ज़हन में फौरन से एक बात आती है। वो चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया, ये छड़ी बहुत ताकतवर छड़ी है। तुम इससे किसी भी बीमार को शफा दिलवा सकती हो। लेकिन चिड़िया, इसके बदले में तुम्हें हर पंछी से कुछ ना कुछ मुआवजा भी लेना होगा। और ये कहते हुए तोता उधर से उड़ जाता है। अगली सुबह होते ही टोनी चिड़िया सारे पंछियों को नदी के किनारे इकट्ठा करती है। लेकिन मानो चिड़िया नदी के किनारे नहीं जाती। वो तो यही सोच रही होती है, वो अमीर चिड़िया गरीब चिड़िया के कहने पे क्यों जाए। देखो सारे पंछियों, मुझे कल दूसरे जंगल का तोता ये छड़ी देकर गया है। इस छड़ी में हर बीमारी की शफा है। अगर आप में से कोई पंछी बीमार हुआ तो मुझे भोजन देकर बदले में अपना इलाज करवा सकता है। अरे चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरा जग्गू तो कब से बीमार पड़ा है। चलो तुम मेरे साथ, मैं भी देखूं इस छड़ी में कितनी शफा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कवे भाई, मैं अभी आपके साथ जाती हूँ। आप देख लीजिएगा, जग्गू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर ऐसे कहते हुए चिड़िया कौवे के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। चिड़िया उधर जाकर जैसे ही छड़ी घुमाती है, जग्गू बिल्कुल ठीक होकर बैठ जाता है। उस जंगल के सारे पंछी जब जग्गू को ठीक होते देखते हैं, उनका विश्वास चिड़िया पर और मजबूत हो जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरे जग्गू को 1 सेकंड में ठीक कर दिया। उसके बाद जब भी जंगल का कोई पंछी बीमार होता, वो चिड़िया को भोजन देकर अपना इलाज करवा लेता। और फिर ऐसे ही देखते उस चिड़िया ने बहुत अच्छा घर बना लिया। और फिर एक दफ़ा उस अमीर चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत बीमार पड़ गया। अरे, मेरा बेटा तो बहुत बीमार हो गया है। मैं तो उस चिड़िया के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने कभी उसकी मदद ना की। वो चिड़िया यही सोचकर परेशानी की हालत में अपने घोंसले में बैठी बहुत रो रही होती है। काश मैं अमीरी का इतना घमंड ना करती। काश मैं उस चिड़िया को अपनी हमसाई समझकर उसकी मदद करती। और फिर ऐसे ही कुक्कू की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो चिड़िया बगैर कुछ सोचे समझे गरीब चिड़िया के घर आ जाती है। अरे मानो बहन, आप और हम गरीबों के गए आए। बहन, कैसे आना हुआ? टोनी बहन, ये तो वक्त वक्त की बात होती है। आप तो मुझसे भी अमीर हो गई है। आज मैं आपके दरवाजे पे आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरा कुक्कू बहुत बीमार है, आप प्लीज उसे ठीक कर दे, प्लीज। ऐसे टोनी चिड़िया कुक्कू के पास जाती है और अपनी छड़ी कुक्कू के ऊपर घुमाती है। जैसे ही छड़ी घूमती है, कुक्कू फौरन से ठीक हो जाता है।
चिड़िया बहन, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं अंदाजा था हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैंने कभी आपकी मुश्किल वक्त में भी मदद नहीं की थी। मैं आपको बहुत गरीब चिड़िया समझती थी, लेकिन आज आप तो मुझसे अमीर हो गई। मानो बहन, वक्त देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वक्त तो गुजरने वाली चीज होता है। ये कभी किसी पे मेहरबान और कभी किसी पे। मेरी बहन, आप शर्मिंदा मत हो। आपको जब भी मेरी जरूरत हुई मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। ये बात कहते हुए टोनी चिड़िया अपने घर को वापस लौट आती है और मानो चिड़िया अपने कुक्कू को लेकर उस जंगल के सारे पंछियों के घर जाती है और फिर सारे पंछी बहुत खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है, कभी किसी को गरीब समझकर उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।